में वाजपेयी रुक करेंगे तेज रफ्तार। खबरों की ओर, बजट सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। राष्ट्रपति ने कहा, बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। पहले मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि इस साल में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ लोगों का स्वभाव आदतन हुड़दंगी हो गया है। माननीय सांसद आखिरी सत्र में जरूरी आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। सीएम योगी ने किसान मेले का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम योगी ने मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन भी किया। सीएम योगी ने किसानों से की बातचीत और इस मेले में लगभग 21 राज्यों से 5000 से ज्यादा किसान शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि मैनपुरी से डिम्पल यादव भी सपा के प्रत्याशी होंगी। सपा ने 16 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में मैनपुरी लोकसभा सीट भी शामिल है। मैनपुरी सीट से प्रत्याशी की घोषणा के बाद सपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, मगर सपा ने सबसे पहले 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें से 11 ओबीसी उम्मीदवार हैं। मंगलवार को जारी इस सूची में अखिलेश यादव ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को सुरक्षित लोकसभा सीटों पर उतारा, जहां वो कभी जीते थे। यूपी पुलिस को अपना नया मुखिया मिला है। 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार को नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। विजय कुमार का कार्यकाल आज यानी 31 जनवरी को हो रहा है खत्म। प्रशांत कुमार डीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर हैं। सीएम योगी के भरोसेमंद अफसर आईपीएस प्रशांत कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के आईपीएस के तबादले की लिस्ट हुई जारी। इस क्रम में कमिश्नरेट के डीसीपी वरुणा जोन अमित कुमार, डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम, डीसीपी वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह और डीसीपी ट्रैफिक विक्रांत वीर गैर जनपद स्थानांतरित कर दिए गए हैं। बागपत में पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष पर गैंगस्टर की धारा लगाकर भेजा हवाला। जिलाध्यक्ष ने बनौली पुलिस पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। कोर्ट ने पेशी के दौरान मुकदमा न मिलने पर जिलाध्यक्ष को किया बरी। सीतापुर में नाली के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बाराबंकी में तेज रफ्तार अनियंत्रित एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराई। एम्बुलेंस लखनऊ से शव लेकर बलरामपुर जिले की ओर जा रही थी। इस दौरान वो अनियंत्रित होकर बाराबंकी के मसौली क्षेत्र में रोड पर बने डिवाइडर से टकराई है। मौसम की मार की वजह से ट्रेन और फ्लाइट के लेट होने का सिलसिला जारी। लखनऊ से बनारस जाने वाली फ्लाइट नहीं उड़ पाई। एयर इंडिया का विमान अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाया। मुंबई से लखनऊ आने वाले एयर इंडिया का विमान IX 2773 रात में खराब मौसम की वजह से उतर नहीं पाया। इसको मुंबई डाइवर्ट किया गया। गाजीपुर में जमीन विवाद में युवक की हत्या। जमीन विवाद में दोनों पक्षों में हुई मारपीट। मारपीट में बेटे की मौत हो गई। मृतक के पिता ने मृतक के ताऊ पर हत्या का आरोप लगाया। कानपुर में बिजली पानी बदहाल सड़कों को लेकर किसान यूनियन के लोगों ने नगर निगम पर किया हंगामा। किसान यूनियन लीडर ने वार्ड 50 के लोगों के साथ मिलकर नगर निगम में नारेबाजी कर अधिकारियों पर आरोप लगाया। यूपी में कड़ाके की ठंड के बाद अब बारिश के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग ने 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। यही नहीं, अब 7 दिन तक बारिश होने की चेतावनी दी गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी और फरवरी से दूसरे सप्ताह तक तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, यानी सर्दी कम हो सकती है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर एक अभिलेख में विश्वेश्वर मंदिर के संस्थापकों के नाम मिले हैं। एसआई सर्वे की रिपोर्ट में 17वीं सदी के तेलुगु अभिलेखों का जिक्र और तस्वीर है। इसमें नारायण भट्टलू और उनके बेटे मल्लाना भट्टलू का नाम लिखा है। लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। 24 कंपनियां 3785 पदों पर करेंगे रिक्रूटमेंट। रजिस्ट्रेशन शुरू। बुलंदशहर में घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। घर में घुसकर चोरी की वारदात को दे रहा था अंजाम। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार के ये बजट काफी लोक लुभावन होने वाला है। यूपी सरकार इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, नौजवान, महिला और किसान पर फोकस करेगी। बाराबंकी में लापता युवक का नहर में मिला शव। कई दिनों से परेशान चल रहा था युवक। नहर में मिला युवक का शव पुलिस ने निकलवाया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
अमरोहा में खनन अधिकारियों को सूचना मिली कि जंगलों में किया जा रहा खनन की सूचना पर खनन अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। बिजली कनेक्शन लेने वालों ने अपने घर में कितने एसी लगाए हैं, इसकी जांच होगी। पावर कॉर्पोरेशन की टीम इसके लिए एक उपभोक्ता के घर पर जाएगी। इस दौरान एसी के साथ घर में लगे अन्य उपकरण का ब्यौरा जुटाएगी। जांच के बाद उपभोक्ता का बिजली लोड बढ़ाया जाएगा। इससे विभाग की आय बढ़ेगी। कानपुर में विकास को लेकर नगर निगम सदन में महापौर ने पार्षदों व अधिकारियों की बैठक बुलाई है और सदन में हुए फैसलों पर उन्होंने क्या काम किया है इसकी रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। वहीं पार्षद विकास के मुद्दे पर अधिकारियों को घेरने को तैयार बैठे हैं। लखीमपुर खीरी में सपा ने 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया। उत्कर्ष वर्मा को सपा ने बनाया प्रत्याशी। उत्कर्ष वर्मा 2 बार रह चुके हैं सदर विधायक। धोरारा सानंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रयागराज में ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। राकेश सिंह वाहने की तरफ से दाखिल याचिका जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। याचिका में वजू खाने का एसआई से सर्वे की मांग। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने चुनौती दी। लखनऊ में 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र होगा शुरू। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी यूपी सरकार। 7.65 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। विधानसभा सत्र को लेकर लखनऊ में रूट डायवर्जन भी किया गया। बरेली में माता पिता के हत्यारोपी बेटे को फांसी की सजा। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई कार्रवाई। सन 2020 में की थी बेटे ने माता पिता की हत्या। आरोपी को मृत्युदंड की सजा भी सुनाई गई। आरोपी पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। मीरगंज क्षेत्र के बहरोली गांव का पूरा मामला। पीलीभीत में सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई चौपट। पीलीभीत में उदासीन बने सीएमओ आलोक शर्मा। मरीजों को नहीं मिल पा रही एम्बुलेंस की सुविधा। पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है पूरा मामला। बाराबंकी में तेज रफ्तार पिकअप ने मासूम को रौंदा। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत। परिजनों का रो कर बुरा हाल। हादसे के बाद चालक मौके से फरार। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। टिकैत नगर कोतवाली मोड़ के पास का है पूरा मामला। बरेली में मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। सुबह से कोहरा छाया। सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक किया गया दर्ज। दिन में अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने का पूर्वानुमान। बुलंदशहर में शीतलहर और गलन और कोहरे का प्रकोप। बुलंदशहर एनसीआर में जारी। गलन और सर्दी और घने कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सामान्य से भी कम हुई विजिबिलिटी। यूपी सरकार ने 2 साल में कुष्ठ और फाइलेरिया के 10,000 से ज्यादा कुष्ठ रोगी चिन्हित किए हैं। यूपी सरकार उनके रहने पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी कर रही है। इसी क्रम में सीएम योगी के निर्देश पर विश्व नॉन ट्रॉपिकल डिसीज दिवस पर जन जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। कानपुर में शहर के विकास को लेकर नगर निगम सदन में महापौर ने पार्षदों व अधिकारियों की बैठक बुलाई है। अधिकारियों को बीते सदन में हुए फैसलों पर क्या काम किया रिपोर्ट के साथ बुलाया गया। पार्षद विकास के मुद्दे पर अधिकारियों को घेरने को बैठे तैयार। लखनऊ में सिद्धार्थनगर में तैनात सिपाही के खिलाफ एक युवती ने रेप की एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर रेप किया और पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस को रेडियो भर्ती परीक्षा में सॉल्वर पकड़ा गया। आरोपी अलीगढ़ के परीक्षा केंद्र पर दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा। जांच के दौरान आरोपी की बायोमेट्रिक जांच हुई फेल। आगरा नगर निगम का अधिवेशन 7 फरवरी को होगा प्रस्तावित। इस अधिवेशन में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम पर एक सड़क का नाम रखने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर एच.एस. सोपा के नाम पर भी एक सड़क का नाम रखने का प्रस्ताव अधिवेशन में रखा जाएगा। इसके साथ ही मंदिरों के सौंदर्यीकरण, पार्कों की सफाई, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव लगाए गए हैं। उन्नाव में अपराध को रोकने और लंबे समय से एक ही थाने में चौकी में जमे दरोगा का एसपी ने तबादला कर दिया, जिसमें कई दरोगा ऐसे भी हैं जो काफी समय से एक ही थाने पर जमे थे। अब उन्हें दूसरे थाने पर भी तैनाती दी गई है। तबादले की सूचना में शिकायत होने वाले एक दरोगा का भी स्थानांतरण किया गया है। एसपी ने तबादले की लिस्ट जारी कर तत्काल प्रभाव से आदेश का पालन करने को भी कहा है। गोरखपुर में धूप निकलने से मौसम खुशनुमा हुआ है। मौसम विभाग ने 4 फरवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम की मेहरबानी लोगों को स्फूर्ति नहीं दे पाएगी। 20 दिनों के बाद निकली धूप से लोगों ने राहत की सांस ली है। कानपुर में रेलवे की लापरवाही से बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीकानेर से प्रयागराज जा रही 20404 बीकानेर एक्सप्रेस हादसाग्रस्त होने से बच गई। कानपुर सेंट्रल आने से पहले ट्रेन के एसी कोच की स्प्रिंग टूट गई। अचानक झटका लगते ही गार्ड ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्नाव की पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी नेता अनु टंडन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अनु टंडन 2009 में पहली बार कांग्रेस के टिकट से रिकॉर्ड मतों से सांसद बनी थी।
गोंडा में खबर कवरेज करने गए पत्रकारों पर हमला। नाराज प्रधान के गुर्गे ने पत्रकार का छीना फोन। गौशाला में मृत जानवरों का कवरेज करने गए थे पत्रकार। गौशाला में मृत गाय के बछड़े को नोच कर खा रहे थे कौवा और कुत्ते। प्रयागराज में सीएम योगी वाले चौक व्यवस्था समिति के मंत्री ने बंशी बाबा के शिविर में घुसकर धमकी दी। कई लोगों के साथ पहुंचे मंत्री ने धमकी देते हुए ये कहा है और जिसके बाद वीडियो भी वायरल हो गया है। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पिकअप को मारी टक्कर। युवक की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर में गंगा बैराज से 5 लाख लोगों की जलापूर्ति बंद है। लीकेज ढूंढने में नाकाम जल निगम की टीम ने दिल्ली से प्रोफेशनल कंपनी को बुलाया है। लीकेज न बनाए जाने की वजह से पानी की सप्लाई बंद रही। और नाव में गरीबों की बेटियों की शादी कराने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। इस योजना में विधानसभा सदन में शादी समारोह का किया गया आयोजन। 462 जोड़ों की शादी कराई गई। 7 फेरे लेने के बाद दो दंपत्ति एक दूसरे के हुए। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। आईआईटी कानपुर के अंदर 3 सप्ताह में 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी और छात्र छात्राओं ने भी इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद से लगातार संस्थान के प्रोफेसर व आला अधिकारी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। संस्थान ने निर्णय लिया है कि 5 सदस्यीय टीम विभागवार सभी छात्र छात्राओं से एक-एक कर उनसे चर्चा करेगी। वाराणसी में हुआ सड़क हादसा। घने कोहरे से वैगनआर कार को बचाने के चक्कर में पलट गई। हादसे में स्विफ्ट डिजायर कार में सवार थे 4 शिक्षिका गंभीर रूप से घायल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मऊ के गोसी लोकसभा के सांसद अतुल राय को जमानत दी। मेडिकल के आधार पर 2 लाख के व्यक्तिगत बंध पत्र पर 22 मार्च तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। उन्नाव में स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में मनाए जा रहे शहीद दिवस पर कलेक्ट्रेट, रिजर्व पुलिस लाइन, विकास भवन समेत अन्य कार्यालयों में डीएम, सीडीओ, एसपी और कई अन्य लोग मौजूद रहे। 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी थाना कोतवाली में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। फतेहपुर में ऑटो में अचानक लगी आग लगने के बाद में चालक ने ऑटो से कूदकर बचाई जान। आग लगने से सीएनजी गैस सिलेंडर फटने से ऑटो जलकर राख हुआ। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी में निमोनिया बच्चों के लिए जानलेवा हो रहा है साबित। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की बात करें तो यहां 1000 में से 6 बच्चों की जान सिर्फ निमोनिया जैसी बीमारी के चलते जाती है। हर साल प्रदेश में 15% ऐसे बच्चों की मौत हो रही है जिनकी उम्र करीब 5 साल के अंदर है। अब स्वास्थ्य विभाग निमोनिया से होने वाले बच्चों की जान बचाने की पहल कर रहा है। मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने मऊ जिले का कार्यभार ग्रहण किया है। ऐसे में अरुण कुमार को जिलाधिकारी मऊ के रूप में 2 सालों से अधिक समय हो चुका है। इस दौरान उन्होंने जिले में कई महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराया था। हरदोई में रोडवेज बस और डबल डेकर प्राइवेट बस की आमने सामने हुई टक्कर। दोनों बसों के चालकों को गंभीर अवस्था में शाहबाद से एससी भेजा, जिसमें एक की हुई मौत। कई सवारियों को भी आई हैं चोटें। कानपुर नगर निगम में हुआ हंगामा। बीजेपी पार्षद धरने पर बैठे। महिला पार्षदों पर हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने नगर आयुक्त मुर्दाबाद के नारे लगाए। पार्षदों ने जमकर हंगामा भी शुरू किया। बलिया के अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई। अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। इस घटना से लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आगरा में बीएएमएस की छात्रा से रेप के बाद आरोपी की जल्द गिरफ्तारी। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि टीएसआई ने उसे धोखा दिया। वो खुद को अविवाहित बताकर शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया। टीएसआई को निलंबित भी कर दिया गया है। बलिया से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ट्रेन बलिया से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई है। सांसद ने कहा कि भारतीय रेल यातायात का सबसे सुलभ एवं किफायती साधन है। अयोध्या से रैपिडो ने अपनी बाइक टैक्सी सर्विस की लॉन्च। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर बाइक टैक्सी सर्विस को रवाना किया। बाइक सर्विस से युवाओं को मिलेगा रोजगार। लॉन्चिंग के मौके पर 2 माह तक युवाओं को कंपनी को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बस्ती में विकास क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में की जा रही पदयात्रा का समापन महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर गांधी कला भवन में रघुपति राघव राजाराम गाकर किया गया और जिलाध्यक्ष के आह्वान पर इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने प्रतिमा के सामने उनका प्रिय भजन गाया है। बरेली लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए जिलाधिकारी लगातार बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। एसपी ट्रैफिक और एडीएम और एफआर ने ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया। इसमें सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट भी शामिल हुए हैं।
लखनऊ में विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक कल सुबह 11:30 बजे होगी। कार्य मंत्रणा की बैठक है। सभी दलों के नेता कार्य मंत्रणा की बैठक में होंगे शामिल। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कल होगी बैठक। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। कानपुर नगर निगम के सदन में पार्षदों का हंगामा। विकास की भीख के कटोरे को लेकर सदन में पहुंची पार्षद। विकास कार्यों को लेकर पार्षदों ने की नारेबाजी। पार्षदों की मांग कर क्षेत्र में कैसे होगा विकास। मेरठ में मंत्री को जिंदा जलाने की धमकी का मामला। सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ की जमानत याचिका हुई खारिज। एडीजी 9 के कोर्ट में हुई थी जमानत। रिट पर सुनवाई। सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ पर जल लगेगा रासुका। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। घटना में अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा अधेड़ को लाया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के देदौर की है पूरी घटना। इटावा में आईएमए ने कोविड काल में शहीद हुए चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को दी श्रद्धांजलि। कोविड में डॉक्टरों के सराहनीय कार्यों को याद किया गया और आईएमए हॉल में कार्यक्रम किया गया आयोजित। सोनभद्र में परिवर्तन का मामला आया सामने। गैर समुदाय के युवक ने शादी के बाद बनाया दबाव। शादी के कुछ दिनों बाद ही धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। मामले में 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनभद्र के उबरा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। अंबेडकर नगर में 687 जोड़ों की कराई जा रही शादी। दाम्पत्य जीवन में बंधे 687 जोड़े। राजकीय हवाई पट्टी पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में कार्यक्रम। शामली में 10 दिन पूर्व ससुराल में आए फौजी की गाड़ी का शीशा तोड़कर रिवॉल्वर और कारतूस चोरी करने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। एक बाल अपराधी को किया गिरफ्तार और आपको बता दें कि अपराधी के कब्जे से चोरी किया रिवॉल्वर और 5 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बाल अपराधी को बाल सुधार गृह भेज दिया है। ताजमहल पर नहीं थम रही गाइडों की मनमानी। पर्यटकों को घेरने को भिड़े गाइड। जमकर दोनों में मारपीट। पर्यटक सहमे। मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल। ताजमहल के निकट पश्चिमी गेट का है पूरा मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।